हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही खास समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि के कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस दिन कौन से वह चमत्कारी उपाय करने हैं जिनको करने से हम अपने भौतिक और मानसिक जीवन को सुखमय बना सकें। इस साल देवशयनी एकादशी व्रत 6 जुलाई 2025 को रहेगा। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात के समय में कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ सहयोगों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के बाद मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और उपाय अत्यंत फलदायक माने जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं 4 मास तक पृथ्वी पर नहीं रहते। इसलिए इस दिन विशेष उपाय करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी के उपाय। नंबर 1, श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल छिड़कें और तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। साथ ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह उपाय मनोकामना पूर्ति और पारिवारिक शांति के लिए श्रेष्ठ है। नंबर 2, 7 प्रकार के अनाज का दान। देवशयनी एकादशी पर 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना, मूंग, मसूर, उड़द और तिल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करें। इससे पितृदोष से शांति मिलती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, पीपल वृक्ष की पूजा। इस दिन प्रातः काल पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। गंगा जल छिड़ककर जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार में शांति रहती है। नंबर 4, शंख में जल भरकर भगवान विष्णु पर चढ़ाएं। देवशयनी एकादशी पर शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये उपाय विशेष रूप से धन संबंधी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 5, एकादशी व्रत और रात्रि जागरण। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। नंबर 6, तांबे के लोटे में चावल और हल्दी डालकर मंदिर में चढ़ाएं। तांबे के लोटे में चावल भरें और उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर ऊपर नारियल रखें और पीले वस्त्र में लपेटकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। इससे व्यवसाय में लाभ, नौकरी में तरक्की और आय के स्रोत बढ़ते हैं। नंबर 7, श्री सूक्त का पाठ। एकादशी की रात श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। इसे कम से कम 11 बार पाठ करें और घी का दिया जलाएं। नंबर 8, पीले फूलों से विष्णु की पूजा। अगर किसी कन्या या युवक का विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस दिन पीले फूलों से विष्णु जी की पूजा करें और विवाह योग्य कन्या या युवक ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं।
नंबर 9, गरीबों को खीर और केले का दान। एकादशी के दिन खीर बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालें और गरीबों या ब्राह्मणों को दान करें। साथ में केले का भी दान करें। ये उपाय पुण्य को बढ़ाता है और संतान की उन्नति में सहायक होता है। नंबर 10, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर मन अशांत है और जीवन में नकारात्मकता गिरी है तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह उपाय मानसिक शांति देता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। नंबर 11, स्वर्ण या पीली वस्तु तिजोरी में रखें। एकादशी के दिन सुबह पीली वस्तु जैसे हल्दी, पीतांबर कपड़ा या स्वर्ण आभूषण तिजोरी में रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। यदि आप किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय एक शुद्ध स्थान पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और 108 बार ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान से अपनी प्रार्थना करें। यह उपाय सिद्ध माना जाता है। देवशयनी एकादशी का दिन आध्यात्मिक साधना, पुण्य अर्जन और इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यदि श्रद्धा, आस्था और विधि पूर्वक इन उपायों को करें तो निश्चित ही जीवन के कष्ट दूर होंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जय श्री हरि विष्णु लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।